नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई मारुति सुजुकी ने रिसेंटली अपने स्विफ्ट का न्यू जनरेशन इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है और इसकी डिलीवरी भी मिलना स्टार्ट हो गई है। आपको कई सारे लोग इस गाड़ी को रोड्स पर चलाते हुए दिख जाएंगे। वैसे गाड़ी देखने में तो बहुत ही अच्छी है, ओवरऑल लुक इसका जबरदस्त है और इंटीरियर वगैरह भी अच्छा है और लोगों को एक्सटीरियर इंटीरियर से इसके पहले भी कोई शिकायत नहीं थी। पहले भी ये गाड़ी अच्छी लगती थी। शिकायत सिर्फ एक थी और वो थी बिल्ड क्वालिटी की। जिस तरह से इस गाड़ी ने खराब रेटिंग्स ग्लोबल एंड कैप में स्कोर किए थे और जिस तरह से हर एक्सीडेंट्स में इसका भयानक हाल हो जाता था, लोग उसे लेकर बहुत परेशान रहते थे, खासकर वो जो मारुति पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और उनकी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। खैर, ये कितनी इम्प्रूव हुई और इसको कितना अच्छा बनाया गया वो तो क्रैश टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन रिसेंटली ऑटो कार के साथ हुए बातचीत में मारुति के एक ऑफिशियल ने बताया कि इसका वेट जो है वो फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले 100 किलोग्राम तक कम है। अब ऐसा क्यों है वो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मारुति का पहला टारगेट होता है कि वो अपने गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी को अच्छा करें। ज्यादा माइलेज देगी तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट भी होंगे। सेफ्टी वाली चीजें वो बाद में देखते हैं। हालांकि इन्होंने बताया है कि ये जो स्विफ्ट का नया जनरेशन है उसमें एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज पहले के मुकाबले ज्यादा किया गया है, तो हो सकता है इसमें कुछ सुधार हो। खैर, आप आज मारुति सुजुकी स्विफ्ट के ही दो अलग अलग एक्सीडेंट्स देखेंगे। ये पहला एक्सीडेंट पुराने वाले स्विफ्ट का है, यानी प्रीवियस जनरेशन वाले, या कहिए प्री फेसलिफ्ट, और इसे राजस्थान से मिस्टर मानवेंद्र ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि स्विफ्ट से 3 पैसेंजर्स जयतारण जोधपुर हाईवे से होते हुए जा रहे थे। तभी एक जगह पर उनकी गाड़ी अनकंट्रोल हो गई और सामने से आ रहे डंपर में जाकर घुस गई। हालांकि कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाई हैं, जैसे एक्सीडेंट का एग्जैक्ट रीजन क्या था और एक्सीडेंट के समय गाड़ी की स्पीड कितनी ज्यादा थी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक 4 लेन हाईवे है, तो गाड़ियां थोड़े बहुत तेज रफ्तार में तो रही होंगी। स्विफ्ट की स्पीड हो सकता है 80 से ऊपर हो। लेकिन क्या स्पीड ही इस एक्सीडेंट का मेन रीजन था या कुछ और भी था, वो दावे के साथ नहीं बोला जा सकता है। लेकिन कुछ और चीजें भी सामने आई हैं। जिसने मुझे ये एक्सीडेंट भेजा, उन्होंने बताया कि आई विटनेस जो एक्सीडेंट स्पॉट पर मौजूद थे, वो बता रहे थे कि कुछ आरटीओ वाले वो ट्रक्स को और डंपर्स को रोक रहे थे खर्चा पानी लेने के लिए। अब खर्चा पानी मतलब सिर्फ खर्चा पानी था या चेकिंग था वो तो नहीं पता, लेकिन उनके द्वारा गाड़ियां रोकी जा रही थी और ऐसा बताया जा रहा कि आरटीओ वालों ने एक ट्रक को अचानक से बीच सड़क पर रोक दिया, जिस वजह से स्विफ्ट अनकंट्रोल हो गई और सामने से आ रहे डंपर से लड़ गई। बेलाड़ा के पास में जोड़ की नाटी के पास एक अध्यापक का आरटीओ की लापरवाही के कारण एक्सीडेंट हुआ है और आरटीओ की इतनी बड़ी लापरवाही है कि पूरे परिवार को मौके पर तड़पता हुआ यहाँ से छोड़कर भाग गया। तो प्रशासन से मैं संगठन की तरफ से मांग करता हूँ कि उस आरटीओ के खिलाफ आवश्यक रूप से आप प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करें और यदि आप प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो संगठन आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है उसको हम दावे के साथ तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी वीडियोस में आप सुन सकते हैं जो लोकल्स हैं वो आरटीओ के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई तो जरूर होगी। खैर, एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी की जो हालत है वो आप क्लियरली देख सकते हैं। गाड़ी सीधा आकर डंपर में सामने से लड़ी है और इसका सब कुछ खत्म हो गया है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा भयानक था कि स्विफ्ट का आगे से लेकर पीछे तक पूरा हिस्सा टूटकर डैमेज हो गया। ऐसा लग रहा है इसे पेपर की तरह मोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं ये एक डंपर के ऊपर रखी हुई है, देखकर लग ही नहीं रहा कि ये कोई 4 व्हीलर है। खैर, गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स की बात करें तो तीनों ही लोग काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे और एक पैसेंजर तो शायद कोमा में भी चली गई थी। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हों। तो भाई, ये हालत है आजकल इंडिया के रोड्स का। पैसों के चक्कर में किसी की भी जान को दांव पे लगा दिया जाता है। और आपको याद होगा राजस्थान का ही मैंने एक वीडियो दिखाया था, कैसे एक पुलिसमैन अनऑथराइज्ड तरीके से एक ट्रक को बीच सड़क पर रोकने की कोशिश करते हैं और उस वजह से पीछे से आ रही वैगनआर अनकंट्रोल हो जाती है। हो सकता है वैसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हुआ हो, और अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और उन पुलिस या फिर आरटीओ पर एक्शन लेने की जरूरत है जिनके वजह से इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जो नई वाली स्विफ्ट और मारुति सुजुकी बलिनो के बीच हुआ है और इसे हर्ष व्लॉग ने अपने इंस्टा पर डाला हुआ है। ये भी एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये वीडियो देखकर समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली हरियाणा पंजाब के आसपास किसी जगह पर हुआ है, जिसमें 3 गाड़ियां इन्वॉल्व हैं, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, बलिनो और ब्रेजा। हालांकि जो मेन एक्सीडेंट है वो स्विफ्ट और बलिनो के बीच हुआ है, ब्रेजा की इन्वॉल्वमेंट इसमें कम है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लेन हाईवे पर लेफ्ट साइड में स्विफ्ट और बलिनो आमने सामने से लड़ी हुई हैं। और इस तरह के एक्सीडेंट्स ज्यादातर तब होते हैं जब एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को बिना जगह के ओवरटेक कर रही हो सकता है यहाँ पर बलिनो वाला ब्रेजा को ओवरटेक कर रहा हो और उसी समय सामने से स्विफ्ट आ गई हो, जिसके बाद दोनों गाड़ियां आपस में लड़ गई हो। हालांकि इस चीज को हम दावे के साथ नहीं बोल सकते क्योंकि एक्सीडेंट्स में कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट्स जब 2 लेन हाईवे पर होते हैं तो उसका ज्यादातर रीजन इस तरह का ओवरटेकिंग ही होता है। दूसरी चीज, स्विफ्ट अपने साइड में है और बलिनो रॉन्ग साइड में है, तो इससे और भी चीजें क्लियर हो रही हैं। वहीं ब्रेजा को देखें तो ये लेफ्ट साइड में खड़ी है और इसके डोर्स पर माइनर से स्क्रैचेस आए हैं और ज्यादा कोई नुकसान इस गाड़ी में नहीं आया है। जो नुकसान है वो सिर्फ स्विफ्ट और बलिनो में ही है। इम्पैक्ट की वजह से दोनों का ही फ्रंट, बोनट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, रेडिएटर, ग्रिल के साथ अंदर घुसकर डैमेज हो गया है और दोनों ही गाड़ियों के एयरबैग्स यहाँ पर ओपन हो गए हैं, जिससे पता चल रहा है कि अंदर बैठे पैसेंजर्स सेफ होंगे। स्विफ्ट के तो कर्टन एयरबैग्स भी खुले हैं क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं बलिनो के मुकाबले स्विफ्ट थोड़ी ज्यादा डैमेज हुई है। डैमेज बलिनो भी है, लेकिन स्विफ्ट में इम्पैक्ट थोड़ा पीछे तक चला गया है। इसका विंडशील्ड टूट गया है, दरवाजे पर डेंट आ गया है और पिलर पर भी छोटा मोटा डेंट दिखाई पड़ रहा है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि स्विफ्ट थोड़ी बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। खैर जो भी हो, एग्जैक्टली हम ये तो नहीं बोल सकते कि इस नए वाले स्विफ्ट को कितना सेफ बनाया गया है या कितना नहीं। मारुति ऑफिशियल के मुताबिक तो इसे अच्छा खासा मजबूत बनाया गया है और ये चीज़ जो है वो क्रैश टेस्ट में ही कायदे से पता चल सकती है। उम्मीद करते हैं इस गाड़ी का जल्द से जल्द क्रैश टेस्ट रिजल्ट बाहर आएगा। लगभग 1 महीने से ऊपर हो गए हैं। भारत एनकैप वालों ने बताया था कि हमने कुछ गाड़ियों का टेस्ट किया है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट सामने नहीं आया है। हो सकता है इलेक्शंस की वजह से देरी हो रही हो। उम्मीद करते हैं मारुति सुजुकी ने इसे अपने प्रीवियस जनरेशन वाले स्विफ्ट से मजबूत बनाया हो। बाकी आपको क्या लगता है कि फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले 100 किलो तक वेट कम करने के बाद ये कितनी मजबूत होगी और ये क्रैश टेस्ट में कितने स्टार रेटिंग से स्कोर कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।